नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पाटिल। धान खरीद प्रक्रिया के दौरान भटिंडा के राय कला गांव में किसान यूनियन द्वारा पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। डीएसपी ने बताया कि एक इंस्पेक्टर और एक तहसीलदार, नायब तहसीलदार को किसानों ने बंधक बना लिया। हमले में एक एएसआई रैंक का पुलिस अधिकारी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीसीपी भटिंडा हरबंस सिंह धारीवाल ने बताया कि राय के कला गांव में धान की खरीद प्रक्रिया के दौरान किसान यूनियन ने इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार को घेराव किया। जब हमारी पुलिस पार्टी वहां पहुंची तो उन्होंने अनुरोध किया कि हमारे अधिकारियों को जिन्हें बंदी बना लिया गया जान दिया जाए, लेकिन किसान यूनियन ने अपनी बात नहीं मानी। इसलिए जब पुलिस पार्टी ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया। हमारे एक अधिकारी को चोट लगी, हमारे वाहनों में तोड़फोड़ की गई, तहसीलदार व इंस्पेक्टर को छुड़ा लिया गया। हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि क्या अन्य लोग भी घायल हुए। एक एएसआई रैंक के अधिकारी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। उन्हें चोटें आई, उन पर लाठी, कृपाण और चाकुओं से हमला किया गया। इस कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। पिंड राय के कला में पैडी की बोली लगाने में जोशी का किसान जूनियर और जो इंस्पेक्टर थे और नायब तहसीलदार का गिराव कर दिया वहां पर। तो वहां जब पुलिस पार्टी हमारी पहुंची तो उन्होंने जो बंदी बनाए गए थे हमारे ऑफिसर, उनको छोड़ने के लिए उनको रिक्वेस्ट की गई, लेकिन किसान यूनियन नहीं मानी। तो उन्होंने जब पुलिस पार्टी ने उनको छुड़वाने की कोशिश की तो पुलिस पार्टी पे उन्होंने मार देने की नीयत से हमला कर दिया। तो उसमें हमारा एक जो मुलाजिम है वो जख्मी हुआ है और हमारी गाड़ियां भी की तोड़फोड़ की गई है। तो वहां से हमने उनको, जो हमारे तहसीलदार साहब और इंस्पेक्टर साहब को बंदी बनाया गया था, वहां से उनको छुड़वाया गया। अब तो हॉस्पिटल में एक मुलाजमी है जो इंजर्ड हुआ है, बाकी और वेट कर रहे हैं, ऑफिसर से साथ बात कर रहे हैं, कहीं किसी के और इंजर्ड हुआ तो वो भी हॉस्पिटल में आ जाएगा। रिपोर्ट न्यूज वन हिंदुस्तान भटिंडा के साथ दिल्ली। रुद्रपुर के पंतनगर थाना क्षेत्र में सुबह बस और पिकअप की भिड़ंत हो गई। पिकअप में सवार मजदूरी करने जा रहे 31 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर एसएसपी सहित तमाम अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। पुलिस ने बस चालक और मजदूरों के ठेकेदार को हिरासत में लेते हुए पूछताछ करी। सभी घायल दिनेशपुर के रहने वाले और पंतनगर खेत में मजदूरी करने जा रहे थे। पंतनगर थाना क्षेत्र में सुबह एक पिकअप और बस की भिड़ंत हुई। पुलिस के अनुसार सुबह 8:30 बजे की सूचना मिली कि मटकोड़ा के पास एक बस और पिकअप की जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। सूचना पर थाना पुलिस और सिडकुल चौकी पुलिस मौके पर पहुंचे और राहगीरों की मदद को से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचा रहे। देखिए, आज सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि हल्द्वानी मोड़ की तरफ एक पिकअप ट्रक जा रहा था, जिसमें 25 से 30 महिलाएं थी, ज्यादातर जो लेबर का काम करने दिनेशपुर से पंतनगर के फार्म की तरफ जा रही थी। उस पिकअप को एक बस ने टक्कर मार दी, जिसमें पिकअप पलट गया था और ये सारी महिलाएं घायल हो गई थी। इन महिलाओं को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से 5 महिलाओं को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया और बाकी महिलाओं का और जो 1-2 पुरुष और थे उनका ट्रीटमेंट यहीं पर फिलहाल चल रहा है। मैम, कौन सी गाड़ी थी जिसमें टक्कर मारी? देखिए, अभी तक जो सामने आया कि एक बस थी जो इंटरसिटी बस होती है प्राइवेट, वो थी। ये ऐसे जो भार वाहनों में सवारी होती है गाड़ियाँ, उनके खिलाफ हम लोगों की लगातार कार्रवाई चलती रहती है। ऐसे ड्राइवर्स का हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस जो है इसको 3 महीने के लिए पहले सस्पेंड भी करते हैं। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि भार वाहनों में सवारी होने पे 3 महीने के लिए डीएल को सस्पेंड करना है। बाकी जैसा कि अभी आपको पता ही है कि हम जो लगातार अभियान चला रहे हैं, ओवरलोडिंग जो गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ ड्राइवर और मालिक दोनों के खिलाफ FIR करवा रहे हैं। इस तरह की जो भी गाड़ियां हमें मिल रही हैं उसमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा करवाएंगे। ये जो आज की घटना है ये एक अप्रिय घटना है, अफसोसजनक घटना है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो भी गाड़ियां हमें मिलेंगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ मुकदमा कराया जाएगा, सबके डीएल सस्पेंड कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज वन हिंदुस्तान रुद्रपुर। बड़ोदरा शहर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रिफाइनरी का दृश्य, जहां कल बेंजीन भंडार टैंक में विस्फोट के कारण लगी आग में 2 लोगों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। बड़ोदरा के डीसीपी अभय सोनी ने बताया कि कल दोपहर करीब 3 बजे बेंजीन रेस्टोरेंट प्रेस की टैंक में विस्फोट हुआ, उसके कारण आग लग गई। आग पर सुबह 2 बजे तक काबू पा लिया गया। अब स्थिति नियंत्रण में। उस क्षेत्र में संबंधित उत्पाद इकाई बंद है, लेकिन अन्य इकाइयां काम कर रही। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 व्यक्ति घायल हो गया। कल आयोसिल में दोपहर 3 बजे करीब टैंक नंबर 68 जो है उसमें ब्लास्ट हुआ था। बेंजीन का जो टैंक है, ब्लास्ट के साथ ही वहाँ पे आग लगी थी और रात को 2 बजे तक आग को कंट्रोल में कर लिया गया था। अभी आग पूरी तरीके से कंट्रोल है और जो प्रोडक्शन यूनिट है उस एरिया की प्रोडक्शन यूनिट बंद है और दूसरे एरिया का यूनिट स्टार्ट है और कम से कम 6000 कर्मी अभी भी अंदर काम कर रहे हैं और आराम से शांति से पूरा अंदर काम चल रहा है और स्थिति पूरी कंट्रोल में है। 2 लोग की डेथ हुई है और 1 पर्सन इज इंजर्ड। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज वन हिंदुस्तान बड़ोदरा के साथ दिल्ली।
केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के बीच केदार सभा के ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले देवस्थानम विधेयक को खत्म करवाया और विगत 31 जुलाई को केदारनाथ में आई आपदा के तुरंत प्रबंधन कर प्रभावित राहत दिलाने का काम किया। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया। उनका कहना है, देवस्थानम एक्ट को समाप्त करके मुख्यमंत्री धामी ने तीर्थ पुरोहित समाज, मंदिर के हक हुकूकधारी और केदार घाटी के निवासियों की भावनाओं का सम्मान किया। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। विगत 31 जुलाई को 2 स्थानों पर बादल फटने जब केदारनाथ धाम की यात्रा बाधित हुई तो मुख्यमंत्री पूरा सरकारी सिस्टम छोड़कर महज 15 दिन में पैदल यात्रा को शुरू करवाए। जय बाबा केदार। भगवान श्री केदारनाथ जी के अनन्य भक्त और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो देवस्थानम बोर्ड था वो विधेयक वापस लिया और अभी जो त्रासदी आई उसमें भी उन्होंने तुरंत तत्परता से जो कार्य किया है और जो दूसरे चरण की यात्रा रही बहुत बढ़िया सुकुशल रही। और मैं माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। केदार सभा अध्यक्ष होने के नाते और पूरी घाटी की वजह से उन्होंने जो काम इस समय यहाँ पे किया है, जो तुरंत रेस्क्यू वगैरह और फ्री हेलीकॉप्टर द्वारा फिर वापस व्यापारियों को, स्थानीय लोगों को श्री केदारनाथ धाम मैं अपने व्यवसाय के लिए भेजा, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, देहरादून। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों के साथ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस राष्ट्रीय कार्यशाला के बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया, 12 और 13 नवंबर को सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में आयोजित की गई। देश में एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी ताकत के साथ लागू किया जा रहा है। सरकार ने पिछले साल के अनुभव के आधार पर कई सुधार दृष्टिकोण अपनाए। राधा कृष्णन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके क्रियान्वयन के लिए राज्यों में काफी मदद की जरूरत है। मैंने इस संबंध में सभी से अपील की। परीक्षाओं, विशेषकर प्रवेश परीक्षाओं को शून्य त्रुटि तक के ले जाना भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी। हम अपने देश के बच्चों को आत्मविश्वास पैदा करने के लिए एक टीम के रूप में मिलकर काम करेंगे। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों की आदरणीय शिक्षा सचिवों को एकत्रित करके 12-13 नवंबर ये 2 दिन के नेशनल वर्कशॉप के आयोजन किया गया है। एनईपी फुल फोर्स से देश में हो रहा है, उसकी एक अनुभव क्या आया, उसमें और क्या नया कल्पता आया जा सकता है। जो कुछ कॉमन विषय इन दिनों में इवॉल्व किया गया था, जैसे क्रेडिट आर्किटेक्चर, जैसे एक एडमिशन एंट्रेंस बेस हो, नेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए सीयूईटी बना था, राज्यों ने अपना अपना क्या पद्धति अपनाया है। रिसर्च के बारे में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इन्विजन हो गया है, राज्य उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। आज जो कुछ ज्वलंत चैलेंजेस सामने आई है, बच्चों की मेंटल हेल्थ, एनईपी में इसके बारे में कई प्रकार की सजेशंस दिया गया है। उसके अनुभव क्या आ रहा है, जो कल तक एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।